हेलो स्टूडेंट, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं गिरीश नायक स्वागत करता हूं आपके आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर। आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास 12th की, जिसका पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कृपया इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक देखें और समझें। ये जो टॉपिक है स्थिर विद्युत, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर यदि समय मिलता है तो ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेंट बाय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निपट जाएं, क्योंकि कोर्स बहुत अधिक लंबा है, बहुत ही ज़्यादा एक के बाद एक सब्जेक्ट क्लास 12th में रहते हैं। इंग्लिश भी रहती है, मैथ भी रहती है, फिजिक्स भी रहती है, इसलिए पहले हम इम्पोर्टेंट कर लें और यदि फिर हमें समय मिलता है तो हम टॉपिक बाय टॉपिक पूरी 12th क्लास की भौतिक विज्ञान को अपलोड कर देंगे। चलिए देखिए, जो पहला नियम है कूलाम का नियम। क्या कहता है कूलाम का नियम? कूलाम के नियम कहता है, इतना तो हमें पता है कि देखिए दो आवेश हैं। आवेश कैसे रहते हैं? दो, या तो धन आवेश या ऋण आवेश। अब यदि आवेश कैसे हैं? एक समान है, चाहे वो धनात्मक धनात्मक हो, चाहे वो ऋणात्मक ऋणात्मक हो। आवेश यदि एक समान है तो उनके मध्य जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि आवेश कैसे हैं? विपरीत आवेश हैं, एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक, यदि एक ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक, तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। चाहे आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल, बल अवश्य लगेगा। दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अवश्य लगेगा। आकर्षण विपरीत आवेशों के मध्य लगेगा और प्रतिकर्षण समान आवेशों के मध्य लगेगा। समान आवेश प्लस प्लस के हों या माइनस माइनस के हों। विपरीत आवेश एक माइनस का दूसरा प्लस का, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल, लेकिन कुछ ना कुछ बल अवश्य लगेगा। दो आवेशों के मध्य बल जरूर लगेगा। तो जो कूलाम का नियम है वो दो शर्तों पर है कि दो आवेश, मान लो एक Q1 है और दूसरा क्या है? Q2। देखिए दो आवेश हैं यहाँ पर और यहाँ पर, एक Q1 और एक Q2। दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, देखिए या तो इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा, क्यों? यदि विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण बल लगेगा और यदि समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल मतलब F, इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल, बल मतलब फोर्स F, वो रहेगा वो क्या? उनके इनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। आवेश के परिमाण मतलब इनकी वैल्यू, कि इतने का बल लगा, इतने का आवेश है, यहाँ पर इतने का आवेश है, तो जो भी उनकी वैल्यू है उनके परिमाण के गुणनफल। तो देखिए ये Q1 और इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती। देखिए दो आवेशों के मध्य लगने वाला कोई भी बल हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मतलब F। क्या होगा? उन दोनों आवेशों के परिमाण, परिमाण मतलब क्वांटिटी, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उन आवेशों के बीच की दूरी मान ली हमने r, बीच की दूरी हमने क्या मान ली? r। उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी का वर्ग मतलब बीच की दूरी है r, तो उसका वर्ग कितना होगा? r स्क्वायर। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपॉन में, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? बल। कौन सा बल? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। जब दो आवेश पास में रखे हों या दूर, थोड़ी बहुत सीमित दूरी पर हों, सीधी सी बात है सीमित दूरी पर, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, बल मतलब F, क्या होता है? उन आवेशों के गुणनफल, परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन दोनों आवेश जितनी दूरी पर रखे हैं उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, चलिए अब देखते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है। देखिए
दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कौन सा लगेगा? F ही लगेगा। दो आवेशों के मध्य Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण प्लस प्लस एक समान जो आवेश हैं तो उनके बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण। लगने वाला बल उन आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखिए अब जैसे मान लो हमारे पास दो आवेश हैं, एक Q1 और दूसरा क्या है? Q2। ये दो आवेश हैं तो जो बल है उन आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। जो बल है F, ये F कौन सा बल? इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके? इनके परमाणु, मतलब इनकी वैल्यू हो सकता है 3 हो सकता है 5 हो सकता है जितनी भी हो, तो इनके परमाणु के गुणनफल Q1, इनका परमाणु अभी क्या है? हमने मान लिया Q1 और Q2, इनके परमाणु के गुणनफल Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। जो इनके बीच लगने वाला बल है वो इन्हीं के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? बल। अब दूसरी शर्त क्या है इसमें देख लिए। एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेश मतलब Q1 और Q2, इसके बीच की दूरी मान लीजिए R। कितनी है? इसके बीच की दूरी मान ली R। बीच की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती, R के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, इसके वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? बल। बल देखिए, बल की दो कंडीशन है कूलाम के नियम में। एक तो जो भी आवेश रहते हैं उनके परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन सा बल? चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण बल। साथ में और क्या? उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहले देखिए इसका वर्ग कितना होगा? इसका वर्ग होगा, बीच की दूरी का वर्ग कितना होगा? R²। उसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये जो बल है इसमें दो कंडीशन है, एक फर्स्ट ये और सेकंड ये। एक को हम फर्स्ट दे देंगे, इसको सेकंड दे देंगे। तो कूलाम का नियम कहता है दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F जो रहता है वो उन आवेशों के मात्रा क्वांटिटी परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी, उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए F को हम लिख लेंगे क्या? दोनों समीकरणों को यदि हम मिलाकर लिखेंगे तो F बराबर क्या होगा? सॉरी, F बराबर नहीं होगा अभी, यहाँ पर Q1 Q2 पर रहेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा? सॉरी, R का स्क्वायर, ये आ जाएगा समीकरण हमारा। अब देखिए ये हमारा हो गया कूलाम का नियम। अभी हमने अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह नहीं हटाया है, ये सिर्फ अभी हमारा नियम हुआ है कूलाम का नियम। अब देखिए तो जैसे ही अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो देखिए F बराबर, यहाँ एक नियतांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक नियतांक आ जाएगा। तो नियतांक यहाँ पर आएगा K। क्या आ जाएगा? K। नियतांक मतलब जिसका निश्चित मान रहता है, और Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये हमारा F का मान हो गया, इसे हम अंडरलाइन कर देंगे ये इस प्रकार से। तो देखिए अब कूलाम का नियम देख लीजिए इसे। अब देखिए CGS पद्धति में जो K की वैल्यू है वो कितनी रहती है? K की वैल्यू रहती है 1, और F जो बल है, ये जो बल है उसे डायन के रूप में नापा जाता है। तो देखिए जैसे ही हम इस यहाँ पर K की वैल्यू 1 रखेंगे तब F बराबर क्या होगा? F बराबर होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या था? R²। तो अपॉन में स्क्वायर लगाना है, बार बार लग जाता है, R²। और इसे हम काय में नापते हैं? CGS पद्धति में इसे हम नापते हैं डाइन। क्या? डाइन।
ये CGS पद्धति का मात्रक है, बल का मात्रक है। अब देखिए SI पद्धति में K की वैल्यू होती है 1/4πε0। K की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो देखिए जैसे ही हम K की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तब F बराबर क्या होगा? F बराबर होगा, देखिए यहाँ से K की वैल्यू क्या रखनी है? 1/4πε0। देखिए 1/4πε0 और साथ में क्या था यहाँ पर? Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हमारा SI पद्धति में हो गया और ये हमारा हो गया CGS पद्धति में। दोनों पद्धति में हमारा ये हो चुका है क्या? इनका मात्रक। अब देखिए यहाँ पर वास्तव में तो हमारा जो कूलम का नियम है यहाँ तक हो गया। अब ये हमारी पद्धति के अनुसार मात्रक रहता है। SI पद्धति में बल को न्यूटन से नापते हैं। किससे नापते हैं? न्यूटन से। न्यूटन। तो देखिए ये SI पद्धति में और ये CGS पद्धति में हो चुका है। अब यदि हम इसका भी मान निकालें कि इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 9 × 10⁻9। किसका? 1/4πε0 की वैल्यू। किसमें? SI पद्धति में कितनी होती है? K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है कितनी? 1/4πε0 या इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। 9 × 10⁻9। इस प्रकार से K की वैल्यू ये भी रख सकते हैं या ये भी रख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कूलम का नियम हो गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से यदि आप सोचते हैं कि पैसे मिलते, तो ऐसा कुछ नहीं है। पैसे जब मिलते हैं जब किसी के चैनल पर ऐड आने लगे। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जैसे ही हम अगली वीडियो डालेंगे आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी कि सर ने अगला वीडियो डाल दिया है, आपकी यूट्यूब पर पहुंच जाएगी। ये हमने आज कूलम का नियम कंप्लीट कर दिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Good evening.